Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास लेफ्ट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ओके, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, आगे मूव करते हैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास गिवन है द पॉइंट्स which is equidistant from the points 6, 6, -1, 7 and 5, 7 is, ऑप्शन नोट करिए इसके A, B, C, D, -2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, -2। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन गिवन क्या है हमारे पास, जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो इक्विडिस्टेंट दे रखे हैं इस फॉर्म में। क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, मतलब वहां पे आपको सर्किल डायरेक्ट गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो सर्किल में लाई कर रहे हैं, तो वहां पे मेंशन था सर्किल, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में दे रखे हैं ये जो पॉइंट है हमारे पास, द पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6, 6, -1, 7, 5, 7। मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स है, इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट कौन सा है इसमें, वो आपको फाइंड करना है। क्या करोगे आप, एक सर्किल ड्रॉ कर लो। यही कॉन्सेप्ट होता है जब तीन पॉइंट्स की बात हो रही है, तो तीन पॉइंट्स में आपके पास एक पॉइंट होगा जो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा इन तीनों पॉइंट से, तो वो क्या होगा, सेंटर होगा सर्किल का। ओके, ये है हमारे पास x, y, और यही हमें क्या करना है, फाइंड। क्लियर, पॉइंट देखिए क्या क्या है, 6, 6, नोट कर लो आप, 6, 6, -1, 7 और नेक्स्ट क्या है 5, 7। ठीक है, अब इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये इस तरीके से ज्वाइन होगा आपका। ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इक्वल है। क्या है हमारे पास, इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो ये सेंटर होगा आपके पास। ओ जो होगा वो क्या होगा आपका, सेंटर। अब कर लोगे आप कैलकुलेट। ठीक है, देखिए आप क्या करो, एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है आपको, 5, 7 एक पॉइंट है, -1, 7 दूसरा पॉइंट है, 6, 6 तीसरा पॉइंट है। आप कोई भी दो डिस्टेंस ले लो, आपको पता है ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, ओ बी इक्वल होगा ओ सी के, और ओ सी इक्वल होगा ओ ए के। तो कोई भी दो डिस्टेंस ले लो आप, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये चीज गिवन है ना कंडीशन आपको क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है तीनों पॉइंट से, इसका मतलब ये सेंटर है हमारे पास। तो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो आप, स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे, x2 देखिए OA x2 क्या है हमारे पास यहाँ पे 6। ठीक है, x1 क्या है, x है, या x1 - x2 ले लो आप, कुछ भी आप रख सकते हो। तो x1 - x2 अगर लोगे आप तो x - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, y1 - y2, जैसे हमने x1 - x2 लिया, इसी तरीके से y1 - y2 क्या हो जाएगी वैल्यू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OB क्या है हमारे पास, x1 क्या है, x है। ठीक है, और x2 क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यहां तक क्लियर है, प्लस y1 - y2 y - 7 का स्क्वायर, ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। अब या तो आप स्क्वायर बोथ साइड कर दो, या इस रूट को इस साइड ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और वो 2 1/2 को कैंसिल करेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास फॉर्म आ गई, x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 7 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखिए आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, जैसे सॉल्व करते हो आप a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लिए। ठीक है, तो वहां पे इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आपको वो
वैल्यू, वो मेथड आपको अप्लाई यहाँ पे नहीं करना है। आप देखो ऑप्शन में आप सेटिस्फाई करो, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो x की प्लेस पे -2 रखो, y की प्लेस पे 3 रखो, ठीक है। तो -2 -6 -8, -8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। y की प्लेस पे 3, 3 -6 -3, -3 का स्क्वायर +9, क्या इक्वल है? ये किसकी इक्वल है? 9 4 13, ठीक है। 6 + 1 7, 73। और इस साइड x की प्लेस पे -2, -2 + 1 -1, ओके। -1 का स्क्वायर 1, प्लस y की प्लेस पे 3, 3 -7 -4, -4 का स्क्वायर 16। क्या 73 17 के इक्वल है? नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? रॉन्ग, ओके। सेकंड 3,3, x की प्लेस पे 3, 3 -6 -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा? -3 का स्क्वायर 9, ठीक है। y की प्लेस पे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? 3, 3 -6 -3, -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू x की प्लेस पे 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस y की प्लेस पे 3, 3 -7 -4, -4 का स्क्वायर +16। क्या ये 18 इक्वल है 32 के? नहीं है। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट सी ऑप्शन 2,3, x की प्लेस पे 2, 2 -6 -4, -4 का स्क्वायर 16, प्लस y की प्लेस पे 3, 3 -6 -3, -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25 इज इक्वल टू x की प्लेस पे 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस y की प्लेस पे 3, 3 -7 -4, -4 का स्क्वायर 16, क्या आ गया? 25, इक्वल है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसे, डायरेक्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई करिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। बस यहाँ पे आपको डायरेक्ट सर्किल फॉर्म नहीं दे रखी थी। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा था? यहाँ पे आपको गिवन थे कि एक पॉइंट है इसमें से, आपके पास ऑप्शन में से जो तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब वो सेंटर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द पॉइंट्स A0,3, B -2, A and C -1, 4 are the vertices of triangle ABC, of ABC right angle triangle, of ABC right angle triangle, ठीक है, at A, right angle at A. The value of A is, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? A की वैल्यू। ऑप्शन देखिए, A B C D, 2 -2 1 -1, 2 -2 1 -1, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्या दे रखे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, एक ABC, ठीक है। A, अच्छा राइट एंगल किस पे? एंगल A पे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? A B C, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए वर्टिसेस ये दे रखे हैं 0,3, तो A होगा 0,3, B होगा -2, A, C होगा आपके पास यहाँ पे -1, 4, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ A इज, क्या पूछ रहा है? वैल्यू A की, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो वहां पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही होता है कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। BC का डिस्टेंस आप फाइंड कर लो, AB का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये हो जाएगी फॉर्म, AB डिस्टेंस, AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस। देखिए x1 क्या है? x1 यहां पे -2, x2 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम? x1 - x2 -2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 क्या है? A, y2 क्या है? 3,
a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था स्क्वायर रूट ए बी का डिस्टेंस पहले फाइंड कर लिया, इसी तरीके से ए सी का फाइंड कर लो आप। क्या होगा x1 क्या है -1, x2 क्या है 0, तो -1 माइनस 0 कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या है हमारे पास यहाँ पे x1 आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये सपोज कर लिए x1 है, x2 ये है -2, तो x1 माइनस x2, x2 क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू √1 का स्क्वायर प्लस, ये चीज क्लियर होगी आपको। ये x1 है -1, ये x2 है -2, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 माइनस y2 क्या होगा ये 4 माइनस a का स्क्वायर, ये आ गई फॉर्म। अभी तक जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करा मतलब ऑप्शन को सेटिस्फाई करने का, वही आप मेथड यूज करो। क्या होगा यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, 2 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या आ गया √5, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस a माइनस 3, a माइनस 3 क्या है हमारे पास, एक मिनट एक चीज देखिए, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी BC की वैल्यू आई थी, BC स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें तो ये रूट सब कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है, ये चीज क्लियर है। यहां पे क्या रखा लगी हुई है पावर हाफ 1/2 और ये BC का स्क्वायर दे रखा है, तो वो 2 1/2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 5 लेफ्ट होगा, इसी तरीके से ये रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, ये चीज क्लियर। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, a की प्लेस पे 2 2 माइनस 3 -1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, ये रूट भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। ये सिर्फ क्या दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर, इसी तरीके से AB का स्क्वायर और यहाँ पे BC का स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, 5 है लेफ्ट साइड, 4 + 1 5 5 + 2 7 इक्वल है, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन -2 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड 37 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस a की प्लेस पे क्या था हमारे पास -2 -2 -3 -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1, ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा था हमारे पास AC का डिस्टेंस क्या है, AC हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2, क्या ये इक्वल है, चेक करिए 37 25 + 4 29 29 + 2 31 नॉट इक्वल, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। 1 पुट करिए 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 + 1 10 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 -3 -2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 4 + 4 8 8 + 2 10 इज इक्वल टू 10 इक्वल लेफ्ट इक्वल टू राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो अपना ऑप्शन। क्या करा है हमने, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन को सेटिस्फाई कर लिया, पहले आपने क्या यूज कर लिया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ पे आपके पास सर्किल फॉर्म हो रहा था क्योंकि डिस्टेंस क्या दे रखे थे, तीनों डिस्टेंस इक्वल, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं आगे जो क्वेश्चंस नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points 5, -2 and 9, 6
in the ratio 3:1 internally, ठीक है। ऑप्शन नोट 4,8, बी ऑप्शन 8,4, सी ऑप्शन -8,4 और लास्ट आपके पास -4,8, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं आपके पास? एक पॉइंट है 5,-2, 5,-2, नेक्स्ट 9,6, ठीक है। ज्वाइन करिए इसे, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 3:1। इस फॉर्म में डिवाइड हो रही है। एक लाइन, इस लाइन को एक लाइन कट कर रही है और रेशियो कौन सी है? 3:1, ठीक है। इन द रेशियो 3:1 इंटरनली इज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने, कोऑर्डिनेट्स ही तो फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो x, y यहां पे कोऑर्डिनेट होगा आपका, कर लोगे आप इसे, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो गिवन है, रेशियो के साथ आपको यहां पे दोनों पॉइंट्स गिवन है लाइन सेगमेंट के, और एक लाइन कट कर रही है, वो पॉइंट क्या होगा? x, y, उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला x, y को आप फाइंड कर सकते हो किसके थ्रू? देखिए यहां पे नोट करते हैं इस साइड, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही होता है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। m की प्लेस पे 3 इंटू x2 क्या है? x2 9 प्लस n क्या है? 1, x1 क्या है? 5 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1 4, कॉमा m की प्लेस पे 3, y2 क्या है? y2 1 है, ओके, सॉरी y2 क्या है? 6 है, प्लस n की प्लेस पे 1, y1 क्या है? -2 अपॉन m प्लस n डेट इज 4। सॉल्व कर लिए इसे। 9 3 27, 27 प्लस 5 32, 32 अपॉन 4 8, कॉमा 6 3 18 -2, -2 इंटू 1 -2, -2 18, 18 -2 डेट इज 16, 16 अपॉन 4 4। तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट x, y? 8, 4। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है सारे क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, the midpoint of a line segment, ठीक है, the midpoint of a line segment is -4, -2, ठीक है, -4, -2 if one end point is -6, 4, then the coordinate of second end point is लिखिए ऑप्शन -2 -8, -2 -8, 2 -8 और लास्ट 2, 8, ठीक है।
तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज -4 -2। लाइन सेगमेंट ये है, इसका मिड पॉइंट गिवन है, क्या है, सी सपोज कर लिए, ये मिड पॉइंट है हमारे पास इसका लाइन सेगमेंट का, ठीक है। मिड पॉइंट किसके इक्वल है, -4, -2, -4, -2। और क्या गिवन है आपको, इफ वन एंड पॉइंट इज -6, 4, एक एंड पॉइंट क्या दे रखा है, -6, 4, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। या तो आपको ये गिवन है, ये फाइंड कर लिए, या ये आपको गिवन है, इसको फाइंड कर लिए। क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, x, y। जो भी गिवन नहीं है आप क्या सपोज कर लोगे, x, y, ठीक है। तो फाइंड कर लो आप, कैसे फाइंड करोगे, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, रेशियो कैसा होगा, 1:1, यहां तक क्लियर। तो ये 1, ये 1, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ये डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x, y, सॉरी यहाँ पे तो x, y नहीं है, मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये मिड पॉइंट -4, -2, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। 1 पुट करोगे m की प्लेस पे, n की प्लेस पे 1, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 का सम अपॉन 2, 1 + 1 2 डिनोमिनेटर में। इसी तरीके से y का, तो m की प्लेस, यहाँ पे x1 क्या है, x1 x है, x2 क्या है, -6, तो ये हो जाएगा x -6 अपॉन 2, y1 क्या है, y, y2 क्या है, 4 अपॉन 2, ठीक है। x1 x, x2 -6, माइनस प्लस माइनस अपॉन 2, y1 + y2, y1 + 4 अपॉन 2, इक्वल कर दो आप, इसको x से रिलेट करो, तो -4 इज इक्वल टू x -6 अपॉन 2, -2 को आप इक्वल करोगे y से, ओके, क्या हो जाएगी वैल्यू, y + 4 अपॉन 2, सॉल्व कर लिए इसे, -8 इक्वल टू x -6, तो x की वैल्यू क्या होगी, -6 ट्रांसफर होगा, -8 + 6 डेट इज -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे आप, -4 इक्वल टू y + 4, इस 4 को ट्रांसफर करेंगे, -8 इक्वल टू y, y क्या हो गया, -8, -2 -8, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन x एक्सिस, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x एक्सिस equidistant from the points 7, 6 and -3, 4 is, ठीक है, ऑप्शन 0, 4, -4, 0, 3, 0, 0, 3, ठीक है। एक पॉइंट है कहां पे, एक्स एक्सिस पे, बताया था आपको, एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट होता है तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट दे रखा है, मतलब वाई क्या होगा वहां पे, वाई 0 होगा, ये चीज क्लियर है आपको। कोई पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे दे दिया, तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट सपोज कर लिए, तो ये पॉइंट है 2, तो वाई क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, इस तरीके से दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जहां वाई 0 है, चेक करिए, बी, सी, डी और ए क्या है, रॉन्ग है। यहां तक क्लियर। आप देखो कोई भी आपसे कंडीशन दे दे, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, इसको याद नहीं करना आपको, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस पे दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस तरीके से आप लिखोगे, पहले नंबर एक्स का होता है तो 2 होगा, कोई भी नंबर होगा एक्स, कॉमा वाई क्या होगा 0, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में एक्स 0 दे रखा है, ये रॉन्ग है। ये किसके लिए होगा, वाई एक्सिस के लिए, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर यहां पे पॉइंट वाई एक्सिस पे होता तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कुछ आपको गिवन होती, ठीक है। तो
बी और सी में से आपका कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। ए और डी क्या है आपके पास, रॉन्ग है। 100% आपके पास ये दोनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। 50-50% चांसेस हैं आपके पास इसमें, तो आप अप्लाई कर लो इसमें। अब अप्लाई कैसे करोगे आप, फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस का ये यहाँ पे भी, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, पॉइंट है 7,6 -3,4। यहां पे एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब एक्स होगा और वाई क्या होगा, 0 होगा। ये चीज क्लियर है, अभी डिस्कस करिए। तो ये पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए पॉइंट है सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 ले सकते हो आप, स्क्वायर हो जाता है, निगेटिव भी पॉजिटिव होगा। तो x1 माइनस x2 क्या होगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2, x माइनस x2 क्या है, -3 माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिए इसे, ये ओपन होगा आपका, ठीक है। ओपन कर लो आप, या इसको ऑप्शन जैसे सेटिस्फाई करके आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। x की प्लेस पे 3 पुट कर लिए, अगर 3 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसका मतलब बी करेक्ट है आपका, ठीक है। 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर 36 किसके इक्वल होगा, 52 इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पे 3 प्लस 3 9 -4 का स्क्वायर 16, क्या ये 25 52 के इक्वल है, नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। -4 एक्स की प्लेस पे -4 -7 -11 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36 और -11 का स्क्वायर 121, ऐड करो आप, क्या होगी वैल्यू 157 इक्वल टू एक्स की प्लेस पे -4 प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16, क्या हो गया 17। चेक करते हैं इसमें मिस्टेक हो रही है, -4 हमने पुट करा, -7 -11 का स्क्वायर 36 -4 प्लस 3, ठीक है, -4 का स्क्वायर, सी ऑप्शन। 3 -7 -4 -4 हमारे पास ये रहा, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -6 36 3 प्लस 3 6, देखिए यहाँ मिस्टेक हुई थी, 3 प्लस 3 क्या है हमारे पास 6, 36 होगा ये, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 52, तो ये 52 तो इक्वल है हमारे पास, मतलब सी ऑप्शन क्या था हमारे पास, करेक्ट। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, ये x की प्लेस पे हमने 3 पुट करा, 3 प्लस 3 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ 9 कॉपी करा था, तो 52 इक्वल टू 52, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बी क्या है हमारे पास, देखिए वैल्यू पुट करके नॉट इक्वल आ रहा है, बी इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ the median of a triangle ABC, of a triangle ABC, ठीक है, यहां नोट करते हैं, of a triangle ABC, the length of the median of a triangle ABC having vertices at A is 0, -1, B 2, 1 and 0, 3 is first option square root 10, second option square root 10 माइनस में, थर्ड ऑप्शन स्क्वायर रूट 12 और लास्ट माइनस में स्क्वायर रूट 12। ये आपको कंडीशन गिवन है, क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी जिसके वर्टिसेस क्या हैं, ए की वर्टिसेस, ए का वर्टेक्स है 0, -1, बी का वर्टेक्स है 2, -2, 1,
सी का वर्टेक्स है 0,3, 0,3। लेंथ आपको फाइंड करनी है मीडियन की, ठीक है। तो मीडियन आपके पास एक ट्राइंगल में क्या होता है, जब आप वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो अपोजिट साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, तो वो क्या है आपका मीडियन। ओके। और आपको पता है हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या था, जब आप तीनों वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, मतलब मीडियन ड्रॉ कर रहे हो। सिंपल वर्ड्स में क्या है, तीनों वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो, तो तीनों वर्टेक्स से जब मीडियन ड्रॉ होंगे तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है 2:1 में वो डिवाइड करता है मीडियन को। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। ये सब हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपना ट्राइंगल के चैप्टर में, ठीक है। तो आपको यहां पे सिर्फ क्या याद रखना है, लेंथ जो है मीडियन की एबीसी ट्राइंगल में किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ए को आप ज्वाइन कर दो इस पॉइंट से, कोई भी एक मीडियन आप फाइंड कर लो, मीडियन का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट है ओ, या डी सपोज कर लो आप, डी, ठीक है। मीडियन अभी आपको क्या बताया, लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप वर्टेक्स से, अपोजिट साइड में को वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट, तो ये 1 मतलब 1:1 में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ठीक है। मतलब ये मिड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब जब ये मिड पॉइंट है हमारे पास, तो इसका मिड पॉइंट डी तो होगा आपके पास, ओके, हो जाएगा वैल्यू फाइंड अप आपकी। क्या फाइंड करना है, जब आप ये इसका डिस्टेंस मतलब कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लोगे, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लोगे, देन एडी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ओके। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, x, y मिड पॉइंट x1, ठीक है। x1 क्या है 0, x2 क्या है 2। देखिए इससे आप वर्टेक्स से ड्रॉ करते वो भी मीडियन होता, इससे ड्रॉ करोगे आप मीडियन आएगा। हमने a से ड्रॉ कर लिया है, तो x1 2, x1 2, x2 0, 2 + 0 2, 2/2 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला ही तो होता है आपके पास, इसको इरेज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला ही तो आप यूज करते हो यहाँ पे, जो ड्राइव होके आपके पास वैल्यू आई थी x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 2 + 0 2, 2/2 1, प्लस y1 + y2 4, 4/2 2। क्या आ गई वैल्यू, ये कॉमा में होता है ना, प्लस में नहीं होता, 1,2, तो पॉइंट क्या आ गया 1,2, ठीक है। नेक्स्ट 1,2 कैलकुलेट, डिस्टेंस फाइंड कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब हमें डिस्टेंस किसका कैलकुलेट करना है, एडी का, √, x1 1, x2 0, 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस y1 2, y1 2, y2 -1, तो यहां पे क्या होगा आपका 2 - प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, क्या आ गया √10। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, इस तरीके से आप फाइंड करोगे, ओके। और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट situated on x-axis, situated on x-axis at a distance of 3 units from y-axis, is, ठीक है, ऑप्शन 0,3, 3,0, 3,3,
और लास्ट आपके पास -3, 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे सिचुएट है, यही कंडीशन है, एक्स पे लाई कर रहा है तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई 0 होगा, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए यहां पे एक्स रखा है। इस साइड होगा तो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मतलब इस फॉर्म में होगा आपका x, 0। The coordinates of a point situated on x-axis at a distance of 3 unit from y-axis. y-axis पे पॉइंट का डिस्टेंस, y-axis से x-axis में जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस 3 यूनिट दे रखा है। मतलब डिस्टेंस यहाँ पे आप सपोज कर लो a b का डिस्टेंस क्या है, 3 है। a कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास यहाँ पे x, 0। इतनी बात क्लियर। x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, 0, सॉरी x, 0। नेक्स्ट पॉइंट b है जो लाई कर रहा है कहां पे, y एक्सिस पे। x एक्सिस से y एक्सिस का डिस्टेंस 3 है। x एक्सिस पे जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है वो x, 0। y एक्सिस पे जो होगा वो क्या होगा, 0, y। इतनी बात क्लियर। दोनों को ज्वाइन कर लिए, ये डिस्टेंस क्या है, 3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, x1 क्या है, x है, x2 0, x - 0 स्क्वायर प्लस y1 0, y2 y है तो y1 - y2 0 - y डेट इज 0 - y का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगा, √= 3। यहां तक क्लियर। यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, 3 = x1 - x2 या x2 - x1 स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। सॉल्व कर ली इसे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस ही होगा, ठीक है। और ये रूट आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 9, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। कुछ करना है अब आपको यहाँ पे, नहीं। ऑप्शन सेटिस्फाई करिए। फर्स्ट ऑप्शन 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 + 9, 9 के इक्वल है आपका, यस। नेक्स्ट ऑप्शन 3, 0, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 0 का स्क्वायर 9, ये भी क्या है, 9 के इक्वल है। सी और ऑप्शन सी और डी दोनों रॉन्ग है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। दोनों ऑप्शन क्या 9 के इक्वल है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आपको ए और बी में से सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे आप, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। कहां दे रखा है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। क्वेश्चन आपसे किसके बारे में बात कर रहा है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, जो सिचुएटेड है एक्स एक्सिस पे। अगर यहां वाई एक्सिस देता, यहां एक्स एक्सिस देता, तो आप क्या फाइंड करते, वाई एक्सिस का फाइंड करते। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपका y क्या होगा, 0 होगा। y क्या होगा, 0, तो y कहां पे 0 है आपका, इस पॉइंट पे। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। देखिए दोबारा सुनिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, जो सिचुएटेड है एक्स एक्सिस पे, यही तो पॉइंट है हमारे पास, x, 0। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। वैसे तो आपको दोनों की वैल्यू पता चल गई है, लेकिन क्वेश्चन में यही तो फॉर्म आपके पास आ रही है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वाई एक्सिस अगर पूछता तो 0, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी वाई की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है, 3, 0, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है, वाई एक्सिस की बात है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा अब आपको। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट वाई एक्सिस at a distance of 6 units from x axis। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब आपके, ठीक है। चलिए इसकी भी कोऑर्डिनेट नोट करते हैं।
0,6, 6,0, 6,6 और लास्ट आपके पास -6,6। एक क्वेश्चन और है, उसको और डिस्कस करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x axis at a distance of 9 units, ठीक है, and above x axis option x equal to 9, y is equal to 9, x is equal to 9y और लास्ट आपके पास y is equal to 9x। पहले इसकी बात करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट y एक्सिस, y एक्सिस पे सिचुएटेड है, मतलब y की कुछ वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 होगी। तो a पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे 0,y, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, जिसका डिस्टेंस 6 यूनिट दे रखा है, 6 यूनिट दे रखा है, यहाँ पे 3 यूनिट था, यहाँ पे 6 यूनिट है, 6 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। x का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लाई करेगा तो x की वैल्यू कुछ होगी आपके पास, y क्या होगा 0, तो x, 0, ठीक है। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, अंडर रूट x1, x2 क्या है x है, x1 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, y1 क्या है y, 0 माइनस y माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। डिस्टेंस 6 है ना हमारे पास, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, x माइनस 0 x स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इस रूट को आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा 36, ठीक है। ऑप्शन इक्वल टू 36 चाहिए हमें, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, करेक्ट। लेकिन अभी आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे भी, जैसे इस कंडीशन में थी, ठीक है, ये भी करेक्ट। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके 72 आ रहा है, होना क्या चाहिए 36, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, ये भी क्या है रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए इन दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास। लैंग्वेज क्या कह रही है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट वाई एक्सिस, जो सिचुएटेड है वाई एक्सिस पे कौन सा होगा, यही तो पॉइंट है। वाई एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है तो वहां x 0 होगा, तो 0,6 ए ऑप्शन इज करेक्ट, 0,6 इज करेक्ट, ओके। इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास 3,0, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे था हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे पास आज का, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखी है x एक्सिस के, तो ये आपके पास है कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब या तो इस साइड होगी या डाउन साइड होगी, ठीक है। पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स का क्या दे रखा है x एक्सिस से, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 यूनिट्स, ये भी हो सकता है 9 यूनिट्स, एंड अबव x एक्सिस, देखिए गिवन है हमारे पास, एंड अबव x एक्सिस, x एक्सिस के अबव, ठीक है, बिलो की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो इसको इरेज कर दो आप। ये x एक्सिस है हमारे पास और x एक्सिस के अबव एक लाइन पैरेलल दे रखी है और उसकी इक्वेशन आपको ये गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और लास्ट, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, देखो ये y एक्सिस ही तो है हमारे पास, y एक्सिस, और y एक्सिस पे इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y की वैल्यू क्या होगी वहां पे, फिक्स होती है। देखिए y की वैल्यू फिक्स है पॉजिटिव में, तो y की कुछ वैल्यू फिक्स है यहाँ पे। जब डिस्टेंस 9 यूनिट दे रखा है x एक्सिस से, तो y कितना होगा आपका 9 होगा, y कितना होगा 9, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बाकी x की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी क्योंकि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है हमारे पास,
तो y 9 है, x आपके पास यहाँ पे चेंज होता रहेगा, x कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे। देखिए इस पॉइंट पे x की कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे नेगेटिव होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक x एक्सिस के अबव एक लाइन थी जो पैरेलल थी और उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी थी। तो x इक्वल टू 9 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x y एक्सिस के पैरेलल नहीं दे रखा है, x एक्सिस के पैरेलल दे रखा है। इसी तरीके से x इक्वल टू 9y ये भी नहीं हो सकता। y की प्लेस पे आप 1 पुट करो, क्या y 1 है हमारे पास यहाँ पे? y का तो डिस्टेंस 9 यूनिट दे रखा है, ये 0 है, y का ओरिजिन है और ये 9 यूनिट डिस्टेंस है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 9 होगी। ओके, इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, x इक्वल टू 1 आप पुट करो, आप 9 इंटू 1 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पे क्या आएगा? 9, ठीक है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9 इंटू 2 18, क्या y 18 के इक्वल है यहाँ पे? नहीं, y तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 9 के इक्वल, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट, ठीक है। और जो क्वेश्चन है इसके अदर जो क्वेश्चंस लेफ्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।